अल्लाह इज्जत का हम पे और आप पे बेशुमार एहसान है। अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें, हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, मगर हम अल्लाह के एहसान को कभी गिन नहीं सकते हैं। जरा आप गौर करें, जरा तवज्जो करें, आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पे और आप पे कितने एहसानात हैं। जरा हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें और आपको पैदा किया तो अल्लाह की तकरीबन 18,000 से ज्यादा मखलूकात है, लेकिन जरा अल्लाह का एहसान आप देखें कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको पैदा किया तो अपनी 18,000 मखलूकात में से जो सबसे अफजल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। जरा आप गौर करें, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सितारा बना देता क्या कर लेते? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और चांद तारे बना देता क्या कर लेते? अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको दरख्त बनाकर किसी जगह नस्ब कर देता, आप क्या कर लेते? जरा आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी 18,000 मखलूकात में से जब हमें और आपको अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा है तो इंसान की शक्ल में भेजा है, इंसान बना करके भेजा है। 18,000 मखलूकात में से जो मखलूक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है, इंसान बना के भेजा है। जरा आप गौर करें, अगर आपको समझ में ना आया हो कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है तो अल्लाह का हम पे कितना बड़ा फजल है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तो जरा आप एक मिसाल से समझो, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। इनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि जब ये अपनी गली से गुजरते, तवज्जो रखें आप, हजरत बायजीद बुस्तामी को देख करके एक कुत्ता भौंकता, जब वो कुत्ता हजरत बायजीद को देख करके भौंकता, हजरत बायजीद रोने लगते। कई मरतबे ऐसा हुआ, एक मरतबे आपके मानने वालों ने, आपके मुरीदों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने आपसे पूछा कि हजरत बायजीद आप हमें जवाब दें कि जब ये कुत्ता आपको देखता है, देख करके आपको भौंकता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? कि आपको इस कुत्ते से डर लगता है कि आप इस कुत्ते से भौंक पाते हैं? फिर आप तवज्जो करें, हजरत बायजीद का जवाब आप सुने। हजरत बायजीद फरमाते हैं, सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है, बल्कि ये कुत्ता मुझसे कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। जरा आप गौर करें, हजरत बायजीद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे वो इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने मुझे वो कैपेसिटी दी है, अल्लाह ने मुझे वो क्षमता दी है, वो इल्म दिया है कि मैं इसकी बात को समझता हूँ, मैं इसकी गुफ्तगू को जानता हूँ। वो ये कुत्ता मुझसे बात में कहता है कि बायजीद इसमें तेरी इबादतों का कोई दखल नहीं, वाह 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 वाह, इसलिए कि इबादतें तूने पैदा होने के बाद की है, इसमें तेरी दुआओं का कोई असर नहीं है, इसलिए कि दुआएं तूने पैदा होने के बाद मांगनी शुरू की है। बायजीद ये तेरे रब का फज़ल है कि उसने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया है। हज़रत बायजीद फरमाते हैं कि ये कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद इस पे फख्र मत करना कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, अगर तुझे फख्र करना है तो इस पे फख्र करना कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, साथ में अल्लाह ने तुझे मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत आमदे हुज़ूर हसन मिल्लत। सुभान अल्लाह। हज़रत बायजीद फरमाते हैं ये लोगों कुत्ता मुझसे कहता है कि बायजीद अल्लाह का तुझ पे इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, अगर तू अपनी पेशानी को सजदे में रख दे और क़यामत तक सर को सजदे से न उठाए तो महज अल्लाह का ये वो एहसान है कि उसने तुझे इंसान बनाया है। पूरी जिंदगी अगर तू सजदा करता रहो फिर भी अल्लाह के इस एक एहसान का बदला तू अदा नहीं कर। आप जरा गौर करें, अल्लाह ने इंसान बनाया है, सिर्फ इसी पर बस नहीं है, मुसलमान बनाया है, और मुसलमान ही नहीं बल्कि अपने नबी की उम्मत में पैदा कर दिया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 12 या 14 जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि अल्लाह हमें नबी न बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है आज हमारे नौजवानों के पास, आज हमारी कौम के पास अपने नबी की जिंदगी को पढ़ने का वक्त नहीं है, अपने नबी की जिंदगी को समझने का वक्त नहीं है। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, इसमें से किसी को उठा के पूछ लिया जाए कि आज वर्ल्ड कप में किसका मैच था, वो आपको बताते हुए नजर आएंगे। उससे पूछ लिया जाए विराट कोहली ने अपनी जिंदगी में कितनी सेंचुरी मारी है,
बताते हुए नजर आएंगे। उनसे पूछ लिया जाए कौन सी मूवी इस साल में हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, वो आपको सब गिनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम के किसी नौजवान को उठा के पूछ लिया जाए कि नबी मक्के में पैदा हुए हैं या नबी मदीने में पैदा हुए हैं, वो खामोशी का मुजाहरा करता हुआ नजर आएगा। उससे पूछ लिया जाए कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कितने निकाह फरमाए हैं, हुजूर ने किस उम्र में ऐलान नबूवत किया है, अल्लाह ने हुजूर को कितनी औलादें अता की, कुछ नहीं पता। जरा आप गौर करें, बड़ी कीमती बात मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ। आज हमें अपने नबी की जिंदगी को पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन एक शख्स का मैं तज़किरा करता हूँ जिस शख्स का नाम है डॉक्टर एच माइकल हार्ट। डॉक्टर एच माइकल हार्ट, उलमा बैठे हैं, ये सब जानते हैं, ये खिताब आपके लिए नहीं है, आपके माशाअल्लाह। अमेरिका की सरजमीन का ये शख्स आज भी जिंदा है और ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट है कौन? अपने वक्त का बहुत बड़ा साइंसदां है, अपने वक्त का बहुत बड़ा सियासतदां है, अपने वक्त का बहुत बड़ा लॉयर है, अपने वक्त का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, अपने वक्त का वो बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है। आज भी वो जिंदा है। उसने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है 100। आज सबके हाथों में मोबाइल है। मैं आपको कहता हूँ, जहाँ आप गूगल पे जाकर के दुनिया भर की खराबात सर्च करते हैं, आप वही गूगल पे जाकर के अगर 100 लिखे तो आपके सामने एक किताब आएगी। आपको मालूम है ये किताब क्या है और इस किताब में है क्या? डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने जब से दुनिया कायम हुई है और अब तक जितने लोग आए हैं और जिन लोगों की शोहरत पूरी दुनिया में हुई है, जिन लोगों की तालीम को पूरी दुनिया ने माना है, जिन लोगों के मानने वाले पूरी दुनिया में है, डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने जब से ये यूनिवर्स कायम हुई है, ये दुनिया, ये आलम, जब से इंसान आए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक उसने तमाम लोगों पर रिसर्च की है, स्टडी की है और इस किताब में 100 ऐसे लोगों को उसने छांट के रखा है जिनकी अजमत का लोहा पूरी दुनिया ने। आपको मालूम है कि जब यह किताब छप कर मंजरे आम पे आने वाली थी, जब डॉक्टर एच माइकल हार्ट दुनिया के सामने ऐलान किया था कि लोगों में किताब लिखने वाला हूँ जिसमें मैं दुनिया के 100 अजीम तरीन लोगों को रखूंगा, जिसमें मैं दुनिया के 100 अजीम तरीन लोगों के नामों को शुमार करूंगा। जब ये किताब छप करके मंजरे आम पर आने वाली थी, दुनिया में एक शोर था कि आखिर इस किताब में डॉक्टर एच माइकल हार्ट 1 नंबर पे किसको रखेंगे, इसलिए कि जो सबसे आला होता है उसे 1 नंबर पे रखा जाता है, तो उसके बाद होता है उसको 2 नंबर पे रखा जाता है। पूरी दुनिया में ये शोर था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट इस किताब में 1 नंबर पे रखेंगे। और आपको मालूम है कि जब ये किताब छप करके दुनिया के सामने आई, उससे पहले पूरी दुनिया में ये शोर बढ़ता था, लोगों के जहन में यही सवाल करवटे ले रहा था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट मजहबन ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को 1 नंबर पे रखेंगे। हर उम्मती अपने नबी से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखता है, वो अपने नबी के आगे किसी और को अपनी नजरों में नहीं लाएगा, किसी और को शुमार नहीं करेगा। बाज़ लोगों का ख्याल था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट तालीम के एतबार से वो साइंसदां है, हो सकता है वो 1 नंबर पे न्यूटन को रखे, आइंस्टाइन को रखे। लेकिन जब यह किताब छप करके मंजरे आम पर आई है और जब दुनिया ने इस किताब को खोला है और जब दुनिया ने इस किताब के पहले पेज को ओपन किया है, तो दुनिया ने देखा है कि पहले पेज पर न ईसा अलैहिस्सलाम न मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न न्यूटन का नाम है, न आइंस्टाइन का नाम है। अगर आप गौर करें अपने नबी की, आप अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर की मोहब्बत दिल में रखने वाले हैं, अगर आपके दिल में दिल है पत्थर नहीं है, तो डॉक्टर एच माइकल हार्ट का ये जुमला सुन करके आप जरूर तड़पेंगे। डॉक्टर एच माइकल हार्ट की किताब को जब खोला गया है, जब ये किताब नजरे आम पर आई है और जब दुनिया ने इसके पहले पेज को खोला है, तो दुनिया ने पढ़ा है डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है मोहम्मद he was only one man in human history, he was supremely successful on both levels, religious and secular। आपके जहन के ऊपर से ये बात बाउंस कर गई होगी, लेकिन मैं इसका तर्जुमा भी कर देता हूँ। डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है कि मेरी नजर में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब शख्स जो मजहबी एतबार से और समाजी एतबार से कोई हुआ है जो मुसलमानों के रहनुमा मुहम्मद रसूलुल्लाह है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है पूरी कायनात में उनसे कामयाब कोई हुआ है उन्हें क़यामत तक हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। जब
डॉक्टर एच माइकल हार्ट को पूछा गया, आज भी जिंदा है, तकरीबन 100 साल की उसकी उम्र होने को है, अभी भी जिंदा है अमेरिका में। जब उससे पूछा गया व्हाई डू यू सिलेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन फर्स्ट नंबर, तुमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पे क्यों रखा? तो उसने कहा कि मैंने रिसर्च की है, उनसे ज्यादा कामयाब कोई ना हुआ है और ना हो सकता है, और उसने पूरी दुनिया को ये चैलेंज दिया है, उसका चैलेंज आज भी मौजूद है। उसने कहा अगर तुम मेरे सामने ला करके ये वाज़ेह दलील दो कि कोई है दुनिया में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कामयाब हुआ हो, उसने कहा तुम मुझे दलील दो, मैं अपनी रिसर्च को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने तहकीक को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात से रुजू करने के लिए तैयार हूँ। आज भी उसका चैलेंज मौजूद है, दुनिया चाह करके भी उसकी तहकीक का जवाब नहीं दे सकी है, उसके चैलेंज का जवाब नहीं दे सकी है, और दुनिया चाह करके भी किसी को हमारे और आपके आका से ग्रेट और अजीम पेश नहीं कर सकी है, इसलिए कि जिसकी अजमत को मेरा रब बढ़ाता हो और रब फरमाता हो, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इसी को मेरे इमाम फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा।